अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है मैं नाश्ते के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और नाश्ते में मैं अभी ले रही हूँ सीरियल्स और साथ में मामा अरहम और अयान के लिए पराठे बना रही हैं। और अभी बाबा का भी फ़ोन आ गया तो वो कह रहे थे कि मैं भी अभी जो है वो आने लगा हूँ घर पर। तो बस मामा ने सोचा कि बाबा के लिए भी जो है वो पराठे बना लेंगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, तकरीबन 8 o'clock तक। और मेरी ड्यूटी होती है कि मैं सबको जगाऊँ, तो मैं अलार्म लगा के तो टाइम पे उठ जाती हूँ, शुक्र है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अलार्म को मिस किया और मैं लेट उठ गई, शुक्र है। वरना मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठती नॉर्मल डेज़ में, जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की वेकेशंस। मैं ये बात आप लोग के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो सुबह में तो हम सब ने कुछ खाया हुआ नहीं होता, तो इसलिए भूख लग रही होती है। अरहम और अयान मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं कि जाओ मामा कुछ जगाओ और इनसे कहो कि हमारे लिए कुछ बनाएं क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। तो खैर मैं तो मामा को नहीं जगाती क्योंकि वो ऑब्वियसली पहले भी उठ जाती हैं फ़जर नमाज़ के लिए, तो बस मैं सोचती हूँ कि ना उठाऊँ। हम भी उठते हैं फ़जर नमाज़ के लिए और सुबह फिर से उठना पड़ता है स्कूल की वजह से। और वैसे भी मामा का तो कोई काम नहीं होता सुबह के टाइम में, तो बस मैं सोचती हूँ कि उनको डिस्टर्ब ना करूँ। और बाबा तो वैसे भी अपने लिए ख़ुद ही चाय बनाते हैं क्योंकि उनको अपने ही हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो खैर कल सुबह मैंने अरहम और अयान के लिए पैनकेक्स बना लिए थे। मैं वैसे भी फ्री थी तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इनके लिए पैनकेक्स बनाऊं। और जब मामा उठ गई थी नींद से और वो मेरे पास आ गई मेरे रूम में, तो वो मुझे कहने लगी कि नाश्ते में तुम लोग आज क्या खाओगे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने पैनकेक्स खा भी लिए और मैंने डिशेस भी वॉश कर लिए थे। वो इसलिए कि ताकि आपको पता ना चले कि हमने जो है वो नाश्ता कर लिया और आप सरप्राइज़ हों। तो बस ये सुन के मामा बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि हमें जो है वो नाश्ता हमेशा चेंज करना होता है और वही नाश्ता तो हम लोग करते नहीं। तो बस मामा हर रोज़ हमारे पास आके तो हमसे पूछती हैं कि नाश्ते में तुम लोग क्या खाओगे। तो कल तो उनकी छुट्टी थी। तो ये देखिए मेरे भाइयों का नाश्ता तैयार हो चुका है और पता नहीं नाश्ते में ये लोग पराठे कैसे खा लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। और वैसे भी मुझे पराठे पसंद भी नहीं हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैं हमेशा अयान के कानों को टच करती हूँ, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अयान को बेबी करके बुलाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई और मैं तुम्हें बेबी ही कहूँगी। क्योंकि जब ये बहुत छोटा हुआ करता था न्यू बॉर्न बेबी, तो मैं मामा से कहती थी कि मुझे बेबी के साथ खेलना है, तो तब से मैं इसे बेबी करके बुला रही हूँ। बेबी आयशा आपको नहीं बुलाना चाहिए, मुझे बेबी। नहीं, तो मेरे छोटे भाई हो। तू बेबी हो बेबी। अरहम क्या है? इसको मैं बेबी थोड़ी बुलाऊंगी, ये बेबी थोड़ी है। ये सुबह सुबह का टाइम था, शायद आपको आवाज़ भी बहुत कम लग रही होगी, हालांकि मैंने वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर दिया लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत ही कम है। तो खैर अभी लंच का टाइम हो रहा है और लंच में आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा, जो कि मेरा फेवरेट है। तो वैसे तो मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी अपने एक व्लॉग में दी थी, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। इस व्लॉग में भी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बता दूँगी। तो सबसे पहले हमने ब्लेंडर में अलरवाबी का योगर्ट ऐड किया, तो आप लोग यही योगर्ट यूज़ किया करें क्योंकि काफ़ी खट्टी होती है और कड़ी में वैसे भी खट्टी दही ही यूज़ की जाती है। और मिल्क तो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते क्योंकि जब मामा मार्केट जाती हैं और देखती हैं मिल्को ब्रांड का योगर्ट पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल पिक ही नहीं करती और वो मुझे कहती हैं कि इसको देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आता है, मुझे ये दही बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो खैर दही में जो है वो हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ बेसन भी डाला और थोड़ा सा पानी। तो बस इन तीनों चीज़ों को जो है वो हमने ब्लेंड कर दिया और रेसिपी तो काफ़ी आगे चली गई है, मैं तो बहुत पीछे रह गई हूँ, तो मैं जल्दी से फॉलो अप करूँ। तो पॉट में हमने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल डाला। कड़ी में नॉर्मली हम ऑयल काफ़ी कम यूज़ करते हैं क्योंकि बाद में फिर तड़का भी देना होता है, तो इसलिए। नेक्स्ट हमने इसमें 1 मीडियम अनियन चॉप करके तो वो डाला। अनियंस को आपने लाइट ब्राउन नहीं करना, बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद आपने 1 टीस्पून सालन मसाला इसमें ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। नेक्स्ट इसमें दही का मिक्सचर शामिल कर दें और सॉल्ट, फिर हल्की आंच पे पकाएं तकरीबन 1 घंटे के लिए।
तो इस बार तो मामा ने तो छोटा वाला पॉट ही इसके लिए सिलेक्ट किया। वो सोच रही थी कि बहुत कम कड़ी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया था तो वो सारा ऊपर आ रहा था। लेकिन शुक्र है स्टोव हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो ये देखिए मज़ेदार कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है और इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का था। तो सॉरी मैं आप लोग के साथ इसकी फुल रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई। मैं अपनी एक वीडियो में जो है वो इसकी फुल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तड़के की भी रेसिपी मैंने शेयर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देखेगा। तो यहाँ पे मैं कड़ी को टेस्ट कर रही हूँ और साथ में मामा ने चावल भी बना लिए थे। तो चावलों के साथ मुझे कड़ी और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आपने शायद बैकग्राउंड में एयरफोन्स भी देख लिए होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जो है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी और जब मैं किचन में थी तो तब भी मेरी ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी। आफ्टर स्कूल क्लास था मेरा। तो एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में मैंने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था जिससे मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। तो बस यही है मेरी आजकल की रूटीन और ऐसे ही मैं बिज़ी हूँ। तो बीच में तो मामा ने काफ़ी अच्छी रेसिपी शेयर किए थे। उन्होंने कद्दू भी बनाया था, कद्दू काफ़ी यमी का था। मैंने तो शुरू में मामा को दिया था कि मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे कद्दू बिल्कुल भी नहीं पसंद। मामा कह रही थी कि टेस्ट तो कर लो, पहले टेस्ट कर लेना, फिर खैर है बाद में अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना। तो जब मैंने टेस्ट किया तो वाकई उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी था और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कद्दू खा रही हूँ, क्योंकि कद्दू तो मैं अक्सर दाल के साथ ही पसंद करती हूँ, खाली पसंद नहीं करती। और मामा रायता भी बना लेती हैं कद्दू का कभी कभार, तो बस वैसे ही मुझे पसंद है। तो शायद आप सब ने लिविंग रूम की हालत चेक कर ली होगी, तो पूरा ख़राब हो चुका था। और जब हम लोग बिज़ी होते हैं अपने स्कूल में तो किसी को भी ख्याल नहीं रहता कि वो घर की सफाई करे या लिविंग रूम को साफ़ करे। तो सब लोग बस अपने काम में जो है वो बहुत बिज़ी रहते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरीके से छुटकी बजाऊँ और काम हो जाए, तो खैर मुझसे जो है वो छुटकी नहीं बजाई जाती। तो मैंने अरहम से क्या कहा कि इधर आओ तुम छुटकी बजाओ और मैं जल्दी से रूम को साफ़ करती हूँ। मुश्किल काम कर लेती हूँ लेकिन एक छुटकी नहीं बजा सकती, आप लोग सोच सकते हैं। और मामा यहाँ पे बैकग्राउंड में हंसी जा रही थी मेरे ऊपर। मैं आज आप सबको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। मुझसे ये 3 काम आज तक नहीं हुए। बबल गम को फुलाना, सीटी बजाना और चुटकी बजाना, ये 3 काम मेरे बस में है ही नहीं। मैं ये कभी भी नहीं सीख सकती। कभी कभार तो मुझे अफसोस भी होता है कि पता नहीं मैं ये काम क्यों नहीं सीख सकती, और बहुत मुश्किल है करने में। और यहाँ पे अयान मेरे ऊपर हंस रहा है कि आपने अभी तक सीटी बजाना नहीं सीखा। बस अभी ये लोग शुरू हो गए हैं। आयशा को नहीं आता। चले खैर इस बात को तो छोड़ें। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, सबको भूख लग रही थी और केले जो है वो ख़राब हो रहे थे। राइट बनानास हमारे पास थे, तो मैंने सोचा कि बनाना मफ़िन्स बना लेती हूँ। कभी भी मैंने नहीं बनाए और मैंने सोचा कि आज ट्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 5 बनानास लिए हैं जिसको मैंने अभी पील किया और अभी मैं मैश कर रही हूँ। मामा तो खैर ये फेंकने वाली थी और वो मुझे कह रही थी कि ये सारे ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं इससे जो है वो बनाना मफ़िन्स बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया और इसमें मैंने ½ टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाला। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में मैंने 1 पिंच के करीब सॉल्ट भी इसमें डाला। आप 1/4 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने ये मैश किए हुए बनानास भी इसमें जो है वो डाल दिए थे। और ये मेरे पास ½ कप के करीब मेल्टेड बटर था, तो इसको मैंने मेल्ट किया। मुझे लग रहा था कि शायद 1 कप होगा, लेकिन कम था, तो मैंने ½ कप मेल्टेड बटर दिया और ½ कप ऑयल। आप इसमें 1 कप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं और 1 कप ऑयल भी। तो बस अच्छी तरीके से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें। तो ये मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अभी मैंने कपकेक लाइनर्स लिए हैं, तो वो मैं कपकेक ट्रे में जो है वो एक एक करके रखती जा रही हूँ। तो इसमें कुछ मफ़िन्स जो हैं वो हम चॉकलेट चिप्स के बगैर भी बना रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको चॉकलेट चिप्स जो है वो स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो चॉकलेट चिप्स के साथ मफ़िन्स बने थे तो वो हमें काफ़ी टेस्टी लगे। और इसमें मैंने तकरीबन ½ कप के करीब चॉकलेट चिप्स भी डाले। तो ये सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं। अगर आपके पास मिल्क वाले हैं तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सेमी स्वीट हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शुगर भी डाला, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब होगा। आपने शायद स्टार्ट में देखा होगा कि मामा ने कपकेक लाइनर्स को पहले फ़िल किया। वो इसलिए वो मुझे दिखाना चाहती थी कि ज़्यादा मिक्सचर जो है वो ऐड करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऊपर तक आएंगे तो वो अच्छे लगते हैं।
अगर किसी के पास गैस ओवन है हमारी तरह, तो सबसे पहले तो आपने प्री हीट करना है हाई फ्लेम पे, और फिर जब आप इसमें कपकेक्स रखें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें। तो तकरीबन 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं। और जिनके पास दूसरे टाइप का ओवन है तो 180 डिग्री सेल्सियस 10 to 12 मिनट्स के लिए आप ये मफ़िन्स को बेक करें। तो ये देखें हमारे मफ़िन्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। मुझे सबसे ज़्यादा चॉकलेट चिप्स वाले ही मज़े के लगे क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी थे और अंदर से सॉफ्ट थे और मॉइस्ट बने थे। तो ये मफ़िन्स तो हम सबको बहुत ज़्यादा मज़े के लगे, लेकिन जब मामा ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो उनको तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि चॉकलेट चिप्स ऐड किए हुए थे और मामा को तो चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब बाबा बाहर से आ गए घर तो मैंने बाबा को भी टेस्ट कराए, तो बाबा को भी अच्छे नहीं लगे क्योंकि उनको वनीला कप केक्स और केक्स बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की है कि आप जो है वो वनीला केक भी बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं आज बाबा के लिए बनाऊँगी। तो अभी इवनिंग का टाइम था और बाबा बहुत जल्दी आ गए थे घर पे। तो बस अरहम जब भी पढ़ता है तो हमेशा बहाने करता रहता है, कभी तो कहते हैं कि मुझे ब्रेक्स लेना है और कभी कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। तो बस आज भी उसने बाबा से कहा कि हम सब जो है वो बाहर चलते हैं पार्क में ताकि माइंड रिफ़्रेश हो। तो बस हम लोग अभी आ गए हैं पार्क, और ये मुसफ़ा पार्क है। तो हम लोग विंटर्स में बहुत आया करते थे यहाँ पे और बहुत बार बारबेक्यू भी हम यहीं पे ही कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो अभी तो हमें नहीं पता था कि लोग यहाँ पे बारबेक्यू अलाउ करते हैं या नहीं। तो हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा कि वो लोग कह रहे थे, तो हमने तो न्यूज़ में ऐसी न्यूज़ कहीं पे भी नहीं पढ़ी कि बारबेक्यू अभी अलाउड है, क्योंकि पहले तो कोविड की वजह से सब कुछ क्लोज़ था। लेकिन शुक्र है अभी इन्होंने स्टार्ट कर लिया है और इंशाल्लाह हम लोग भी सोच रहे हैं अगर प्लान बनाएं। बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सी साइड के पास चली जाती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ कि व्यू कैसा है, क्योंकि अभी सनसेट होने ही वाला था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे सन नज़र कहीं पे भी नहीं आया, वरना मैंने सोचा था कि मैं सनसेट का व्यू जो है वो रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है सी साइड पर। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और अरहम अयान का तो प्लान था कि वो रास्ते से जो है वो मैकडॉनल्ड्स से कुछ अपने लिए ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर मामा ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि जंक फूड जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आजकल नहीं हो रही हमारी, क्योंकि हम सुबह 8 o'clock से लेके 4 o'clock तक पढ़ते ही रहते हैं, बिल्कुल हमारे पास कोई टाइम ही नहीं होता, और पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं। तो बस यही है हमारी आजकल की रूटीन, और हमारी फिर भी कोशिश है कि हम 10-20 मिनट्स निकालें वर्कआउट के लिए, या बाहर तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते वॉक करने के लिए क्योंकि टाइम ही नहीं होता। हमेशा टीचर्स जो है वो टेस्ट वगैरह दे देती हैं। तो बस अभी मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।